के स्पीकर्स बहुत ही खास है और उनका नाम है मिस अंजलि एंड रविशेखर जी। वो होम मेकर एंड बिजनेसमैन है और इस अपॉर्चुनिटी से उन्होंने हम और आप जैसे इसी तरह बैठ के कभी उन्होंने देखा था और एक डिसीजन लिया था। तो हम लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे और उनका समय लेते हुए और जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। वेलकम अंजलि भाभी एंड रविशेखर। फ्रेंड्स, मेरा नाम रविशेखर है जैसा आपने सुना, और मैं पिछले कई वर्षों से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर काम कर रहा हूं, जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज आप लोगों से बात करनी। जब मुझे मालूम चला कि मुझे कल बात करनी है तो मैं ये सोच रहा था कि कल मैं क्या बात करूंगा। तो आज की बात करने से पहले मैं कल की बात करता हूं। कल कौन सा दिन था? 15 अगस्त। और 15 अगस्त को जब आप घर से निकलते हैं तो कैसी स्थिति रहती है? पूरे देश में एक जैसा माहौल और हर आदमी उत्साहित रहता है इस बात को लेकर कि आज स्वतंत्रता दिवस है, और हर आदमी ये कोशिश करता है कि वो कम से कम कहीं न कहीं जाके झंडोत्तोलन करे, कहीं न कहीं जाकर और एक कम्युनिटी में एक साथ रहे, राष्ट्रगान गाए, और उसको भी कहीं न कहीं फील हो कि जब हमारा देश आजाद हुआ होगा तो कैसी स्थिति होगी और आजादी का क्या महत्व है। और हर आदमी कहीं न कहीं देशभक्ति की बात करते रहते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, झूमते हैं, क्या उत्सव होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा कब होता है? 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। सोचिए कि क्या ये सिर्फ 2 दिन होना चाहिए? नहीं, ये तो हर दिन होना चाहिए, क्योंकि देश तो हमारा हर दिन है और हम हर दिन इसी देश में रहते हैं। और जब आप देशभक्ति गाना सुनते हैं, जब कोई गीत सुनते हैं, कैसे भावुक हो जाते हैं। इस देश के लिए हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, इस देश के हमारी भी कुछ जरूरी शर्तें हैं जिसको मुझे पालन करना चाहिए। जब ये भाव मन में आता है ना, तो आदमी कुछ डिसीजन लेता है, लेकिन वो भाव फिर वक्त के साथ धीरे धीरे धूमिल हो जाता और फिर अपनी उसी जिंदगी में आदमी लौट जाता है। सोचिए कि हमारे देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए। आजादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आजादी का जो रियल मीनिंग है अभी हम लोग उससे कोसों दूर हैं। सोचिए कि कोई आदमी आज आपने वक्त निकाला, आज आप यहाँ आए, तो कितना काम छोड़े होंगे आप। शाम को कहीं जाना होगा, शादी में, इधर उधर कहीं मस्ती होगा, कुछ टीवी होगा, कुछ ना कुछ छोड़ के आप यहाँ पर आए हैं। सोचिए कि जब देश गुलाम होगा और कुछ लोग निर्णय लिए कि नहीं देश को आजाद करना है, तो उन्होंने अपने जीवन की तमाम चीजों को छोड़ दिया। सोचिए जालियांवाला बाग जब हुआ होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, कितने सारे लोग होंगे उसमें। पता भी नहीं होगा कि आज गोली चलेगी और उसमें मैं वहीं रह जाऊंगा, मैं लौट के नहीं आऊंगा। किस कारण से? आपके हमारे जैसे लोग जो अगली पीढ़ी में आएंगे, आज से 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, वो स्वतंत्र रहेंगे, खुली हवा में सांस लेंगे और अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जी सकेंगे। ऐसी कल्पना उन लोगों ने की होगी और अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। तो अपनी क्या जवाबदेही है? अपनी जवाबदेही है सबसे पहले एक आदमी बनने की। अपनी जवाबदेही है एक एंटरप्रेन्योर बनने की। नौकरी ढूंढने वाला आदमी नहीं बन के नौकरी देने वाला आदमी बनने की। मैं, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बैंक अकाउंट, इससे बाहर निकलकर वसुधैव कुटुंबकम जो हम लोगों का शुरू से चला आ रहा है, समाज में हर वर्ग के हर व्यक्ति को जोड़ने की बात सोचना, सबको बढ़ाने की बात सोचना। एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, एक नया उद्यमी उभर रहा था और शुरुआती सफलता ले रहा था। उसकी मुलाकात रतन टाटा से हो गई और उसने कहा कि सर, मुझे अपने लाइफ में बहुत आगे जाना है, मुझे 100 करोड़ का गोल लेना है। सर, मेरे माइंडसेट में क्या होना चाहिए, मुझे कैसे सोचना चाहिए? तो रतन टाटा ने कहा कि अभी चूंकि तुम्हारे पास 100 करोड़ नहीं है तो 100 करोड़ बड़ा लगता है। अभी तुमको लगता है कि जो 100 करोड़ का
बिजनेस करता होगा वो बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत खुश होगा, बहुत सफल होगा। लेकिन देखो उन तमाम लोगों को जो 100 करोड़, 4 करोड़, 500 करोड़ का बिजनेस करते हैं, तो देखो उन लोगों को जो लोग 1000-500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं और उनके लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि जब मरते रहोगे ना, उस वक्त तुमको वो बहुत खुशी नहीं देगा। लेकिन अगर तुमने ये गोल बनाया कि मैं 1 करोड़ अपना बनाऊं और बाकी 99 लोगों को जिस तरीके से मैंने अपना 1 करोड़ बनाया, बस 1 करोड़ उनको बनाना सिखा दूं, ये 100 करोड़ का टर्नओवर तुमको जिंदगी में तो सुख देगा ही। डिस्टर्ब हो गया। आपको तो सुख देगा ही, जिंदगी में सुख देगा ही। मरते वक्त भी इसकी खुशी और इसकी जो अनुभूति है उसको जब फील करोगे तो फूले नहीं समाओगे। और यही बात उस उद्यमी ने अपने अंदर में उतार ली। और ये किसी एक उद्यमी की बात नहीं है, ये यहाँ बैठे हर व्यक्ति की बात है, हर उस देशवासी के लिए है जो अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है, जो अपने देश के बढ़ने में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो अंदाज होगा ही कि हम लोग एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं जहां कुछ एक साथ लोगों को लेके चलने की बात है। हम लोगों को भी अपनी मानसिकता पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। जब पूरी दुनिया भगवान बना रहे थे ना, तो सारे ग्रह का, पृथ्वी का जब एक बार ढांचा बनाए तो पृथ्वी को बीच में रखे, इधर सूर्य रखे, और पूरी पृथ्वी जब घूमने लगी तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया जिसमें कि कभी धूप ही नहीं जा रहा था। बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया जिसमें कि सिर्फ अंधेरा ही था, वहां सिर्फ ठंडा रहता। तो उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, और फिर जब घुमाया तो पृथ्वी के मैक्सिमम हिस्से में धूप भी समय से गई, सर्दी भी हुई, बारिश भी हुआ, और अलग अलग तरह के मौसम, अलग अलग तरह के फूल पौधे, सब का लुत्फ लेने लगे और इसकी पूरी बदल गई, पूरी दुनिया सुंदर हो गई। हम लोगों को भी अपने माइंडसेट में ना थोड़ा सा टिल्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको बगल में बदल के सोचने की जरूरत है कि आज जो मैंने काम किया उससे मेरा क्या विकास हुआ, आज जो मैंने काम किया इसमें सच में संसार का क्या फायदा हुआ, जग को क्या मिला, मेरे देश को क्या मिला। एक बार जब इसको सोचेंगे ना तो खेल अपने आप बदल जाएगा। और ये बिजनेस का जो मॉडल है इन्हीं चीजों पर आधारित है, इसी की हम चर्चा भी करेंगे। किसी एक काम को करने के लिए जब हम किसी नए काम में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होगा कि नहीं। बच्चों की सबका म्यूट किया हुआ तो आप हैंड रेज का मतलब ये करके बता सकते हैं, चेहरे पे मुस्कुरा के बता सकते हैं। जब भी नए काम में जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होगा। और मध्य वर्ग का जो मध्य वर्ग की जो सबसे पहचान है, सबसे बड़ी खासियत है, क्या है मालूम है? कि वो कंफर्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, सबसे ज्यादा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, हम लोग जब बचपन में साइकिल सीखे थे तो कैसा साइकिल होता था? एगो तो माता पिता से छुपा के बाहर निकलते थे, कोई बड़ा भाई या चाचा को पकड़ते थे और किसी तरह साइकिल सीखते थे, गिर जाते थे और फिर घर आते थे, तो समझ ही सकते हैं। लेकिन अभी के माता पिता क्या करते हैं कि भाई मेरा बेटा है, उसको साइकिल सिखाना है, पीछे के चक्का के बगल में 2 चक्का लगा दो। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो डरते हैं कि गिर ना जाए और उसको और कंफर्ट दे देते हैं। और हम लोग जब साइकिल सीखते थे, एक तो साइकिल सीखने बाहर गए चूल्हा लुका छिपा के, और जब गिरे तो पैंट बटी, और घर आए तो फिर मार खाए। मतलब डबल साइड इफेक्ट होता था। कहीं ना कहीं संघर्ष के स्तर को कम करने की जो कोशिश है ना, संघर्ष के लेवल को जो कम करने की कोशिश है, लेकिन कहीं यही और कमजोर और कमजोर और कमजोर पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला जा रहा है। और कभी भी किसी भी सफल आदमी को पढ़िए, जब भी आसान काम करेंगे ना तो जिंदगी मुश्किल होती चली जाएगी। और अगर जिंदगी को आसान करना है तो थोड़ा मुश्किल जैसा दिखने वाला काम, उसको 1-2 साल मेहनत करके सीख लेने की कला, और फिर उसको आसानी से करने की, उसमें एंजॉय करने की बात, जब ऐसा करेंगे ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आप देखिए, कोई खास पढ़ा लिखा नहीं रहता है, लेकिन जो डमरू लेके और एक पतली सी रस्सी पर छोटे से बच्चे को जो चलाता है, कितने लोगों ने मदारी देखा है? ज्यादातर लोगों ने।
अच्छा सोचिए कितना बड़ा स्टंट है, और उसके पास क्या शिक्षा है, लेकिन प्रैक्टिस से वो करा देता है भाई, वो करने भी लगता है। तो वैसे ही हम लोगों को इस बिजनेस में लोगों से बात करने के लिए बात करते हैं हम लोग, और हम लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम है, लोग हैं जो सिखाते हैं, और सिखाने के बाद कहते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, और उसके बाद भी हमको भरोसा करने के लिए कुछ न कुछ तथ्य, कुछ आधार, कुछ प्रमाण चाहिए होता है। मध्यवर्ग की एक और सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ भी बोलिए तो उनको गारंटी चाहिए कि अच्छा ये वाला काम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे ना, ये किताब पढ़ेंगे तो यही वाला सवाल आएगा ना, ये मास्टर के यहाँ जाएंगे तो जो पढ़ाएगा वही हम पास कर जाएंगे ना, ये किताब पढ़ेंगे नौकरी लग जाएगी ना, अच्छा ये बिजनेस आप बोलिएगा करने हम ज्वाइन करेंगे तो पैसा आने लगेगा ना। हर जगह गारंटी खोजते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक बात की गारंटी है कि भाई आ गए हो इस दुनिया में तो जाना तय है, बाकी सब जगह रिस्क है, बस जानने की गारंटी है। इस गारंटी से बाहर निकल के मेहनत करने की बात जैसे सोचेंगे तो खेल बदल जाएगा। आइए उस बिजनेस की बात करते हैं जिसके बारे में आज मुझे बात करने के लिए कहा गया है। मेरा मन है कि मैं 10 मिनट में आपको गपशप करके ही बताऊं, ठीक है ना, और आप जिनके साथ आए हैं वो आपको अच्छे से प्लान दिखाएंगे पेन पेपर पर, क्योंकि इस बिजनेस में जो प्लान है ना, जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली वो है नहीं, और जो है वो दिखा पाना मेरे लिए संभव नहीं होता है। मैंने भी इसी तरह के इनविटेशन में, जिस तरह से आज किसी ने आपको बुलाया है, मैं भी इसी तरह के किसी एक इनविटेशन में 4-5 लोगों के बीच में एक मीटिंग में चला गया था, और इस बिजनेस को देखकर कोई खास मजा भी नहीं आया था। मेरी बाँछें भी नहीं खिल गई थी, चेहरे का भाव भी नहीं बदल गया था, आंखें बड़ी हो गई और पुतलियां बड़ी हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं हो गया था, और वाव का डिसीजन ऐसा भी नहीं, ऐसा फील भी नहीं हुआ था। लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा था उस आदमी ने फॉलो अप इतना किया, उस आदमी ने बार बार कहा कि पेपर भेज दो, शुरू कर लो, ये है वो है फलाना है, तो उसकी बात रखने के लिए बस मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। पर मुझे क्या पता था कि अगर मैंने किसी एक आदमी की बात रखने के लिए कुछ शुरू कर दिया, अगर मैं उसके साथ बैठने लगा, अगर मैं उनकी कही कुछ बातों को मानने लगा, इस तरह के एसोसिएशन में जाने लगा, तो एक दिन मैं वहीं का होके रह जाऊंगा, एक दिन मैं भी वैसे ही बात करने लगूंगा। अभी बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अच्छा ये जो बिजनेस होगा इसमें तो जो आदमी आएगा, जो सफल होगा, उसको तो बहुत अच्छा बात करना आना चाहिए, वो तो बहुत स्मार्ट होगा, वो तो इस तरह से कोट पैंट पहन के सजा हुआ होगा। भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को देख रहे हैं ना। हम जब आए थे तो कैसा कहें, किस तरह के दिखते थे, कैसे हम सोचते थे कि पता नहीं हम कभी बात कर पाएंगे कि नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके सपने हैं और जो अपने सपनों को जीना चाहता है, जिसको एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता है। अभी हाल ही में मैं एक 8-10 लोगों के बीच में प्लान दिखा रहा था, तो हो सकता है मेरी बात आपको अदरवाइज लगे तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन चूंकि जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें से एक सज्जन ने कहा कि अच्छा आप इतनी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप हर आदमी को इसमें अमीर बन जाएंगे, सब हो जाएंगे, तो आप मुझे अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? मैंने कहा कि अमीर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि जो समय बदल रहा है ना, जो युग बदल रहा है ना, लोग धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। सिर्फ पैसे के लिए इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है, एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए इस बिजनेस को करने की जरूरत है। एक साथ सब लोग रह सके, इसके लिए एक साथ सब लोग खाना खा सकें, एक साथ सब लोग घूमने चल सकें, और परिवार में, समाज में एक साथ मिलजुल के रहा जाता है, रहना चाहिए और रहा जा सकता है, ये भाव विकसित करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग एक अंधेरी गुफा में घुसते जा रहे हैं, एक लैपटॉप के साथ बैठकर और करोड़ों रुपए बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे परिवार का महत्व भी पीछे छूटता जा रहा है। और जिन्होंने बड़ी शिक्षा ली है, जो बड़ी हवेली में रहते हैं, जो लैपटॉप पर बैठते हैं और बहुत काबिलियत रखते हैं, विश्वास कीजिए अनाथ आश्रम में वैसे ही घरों से माता पिता जाते हैं ओल्ड एज होम में, वैसे ही घरों से गरीब से, मजदूर वर्ग से और निम्न वर्ग के लोग अभी भी नहीं जाते हैं ओल्ड एज होम में, क्योंकि बच्चों को हम चीजें तो दे रहे हैं,
उनको पैसा कमाना तो सिखा रहे हैं, लेकिन सब लोग एक साथ मिल के रह सकें, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस क्यों जरूरी है, कैसे हर आदमी को एक दूसरे से मिल के रहने की सख्त जरूरत है समाज के लिए। समाज का जो मौलिक चीज है, जो बेसिक चीज है, जो पैसे से ऊपर है, जो और कई सारी चीजों से ऊपर है, कैसे हम उससे दूर निकलते जा रहे हैं। इसलिए हम आपको इस बिजनेस की बात कर रहे हैं और इसलिए हम आपके घर आए हैं। शुरू में तो 1 आध मिनट उनको बातें मेरी अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में वो बड़े इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी यही बात कह रहे थे कि अब तो तुम लोगों को वक्त नहीं रहता है, पति पत्नी व्यस्त रहते हो, तो हमारा क्या काम है, हमको किसी ऐसे जगह भेज दो जहां मेरी उम्र के लोग रहते हो। अब सोचिए इशारा किस तरफ है। यदि आपका बच्चा छोटा है, वो बोलना नहीं जानता है, तो आप उससे कैसे बात करते हैं? मेरे बाबू तूलू लुलू पूलू लुलू करते हैं उसको गोद में लेके, मतलब आप उसके लिए बच्चा बन जाते हैं। जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो आप उनके लिए बुजुर्ग नहीं बन सकते हैं, थोड़ी देर उनके हिसाब से तो बात नहीं कर सकते हैं, ताकि उनको आप में उनका अपना सबसे अच्छा मित्र दिख जाए। इस बात को सीखने के लिए इस बिजनेस का करना बहुत जरूरी है। इस बात को सीखने के लिए इस बिजनेस का करना जरूरी है। एक बच्चा जब छोटा होता है, माँ पूरी बात उससे कर लेती है। 6 महीने के बच्चे के साथ, 8 महीने के बच्चे के साथ, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी जी लेती है। तू बड़ा होगा, तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे आएंगे, कितनी बार। बच्चा कुछ नहीं समझता है। यदि आपके माता पिता भी आपके काम के बारे में कुछ नहीं समझते हैं, इस जूम मीटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, आज के बदलते परिवेश से दूर हैं, तो कोई बात नहीं है। वो जहां हैं, जो बात समझ सकते हैं, आप भी उनके नजदीक हो जाइए। इस चीज को बनाए रखने के लिए एक सामाजिक बिजनेस करने की जरूरत है। पैसा तो आप कहीं से कमा सकते हैं, आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लिया है, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब में हैं, लेकिन बगल से एक नई चीज रखिए, बगल से एक अच्छी चीज रखिए, जो अगली पीढ़ी को, उसकी अगली पीढ़ी को, उसकी अगली पीढ़ी को जोड़ के रखेगा। दोस्त, ये बात मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सबसे पहले मैं फील करता हूँ। आज जिस तरह से मैं अपने परिवार में रहता हूँ, जिस तरह से चीजें इंटैक्ट हैं, अगर मैं इस कंपनी के साथ इस बिजनेस में नहीं होता तो शायद मेरे सोचने का तरीका ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं, वो भी ठीक सोच रहे हैं। लेकिन अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर सोच पाएंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे और एक परिवार में, एक समाज में अच्छा माहौल बना पाएंगे। आइए देखते हैं क्या मामला है। इस दुनिया में लोग 2 भाग में बटे हुए हैं। 5% लोग एक तरफ रहते हैं। देखिए, मैं 5-7 मिनट में प्लान दिखा रहा हूँ, कुछ बात आपको समझ में आएगी, कुछ नहीं, लेकिन जो शख्सियत आपको बुलाए हैं ना, वो सर्वश्रेष्ठ आपके लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। वो आपको पेन पेपर पर बैठकर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में बिजनेस प्लान दिखाएंगे, 5-7 प्रोडक्ट का डेमो भी करके दिखाएंगे, और इसके बाद आपके मन में कुछ प्रश्न होगा तो उसका भी जवाब दे देंगे। इसलिए इस सेशन के बाद एक बार उनके साथ जरूर बैठिएगा जो आपको यहाँ पर बुलाए हैं। मैं मोटा मोटी बात आपको कर देता हूँ। इस दुनिया में लोग 2 भाग में बटे हुए हैं। 5-7% लोग एक तरफ रहते हैं और 90-95% एक तरफ रहते हैं। 5-7% लोग जो हैं वो 90-95% संपत्ति का उपभोग करते हैं, और जहां 95% लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया की 5% संपत्ति है, जबकि उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लिया है, मेहनत भी करते हैं। क्योंकि जो लोग 95% के साथ रहते हैं, वे लोग हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, ही काम करते हैं। 25 की उम्र में काम शुरू करते हैं और 60 साल तक काम करते हैं, 8-10 घंटे रोज, 1-1.25 लाख घंटा पूरी जिंदगी में काम करते हैं। लेकिन जो 5% लोग हैं, ये पूरी दुनिया में टीम बिल्डिंग करते हैं, और एक आदमी दूसरे आदमी के साथ मिलकर काम करता है और दूसरे आदमी तीसरे आदमी के साथ, और धीरे धीरे ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज बना देता है। आइंस्टीन ने इस पर कितनी सारी बातें कही हैं। जैसे एक आदमी इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो ये बिजनेस उपभोक्ता शक्ति से जुड़ा हुआ है, आपके घर में रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, आप घर में जो FMCG के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। एक कॉमन आदमी, एक कॉमन परिवार में 2-3 हजार रुपए महीने का साबुन, तेल, पेस्ट, शैम्पू, शेविंग क्रीम, रेजर, डिओड्रेंट, मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन तो खर्च होता ही होता है। लेकिन हम इसके लिए बाजार पर डिपेंड करते हैं
और वो हमारा खर्चा होता है। लेकिन जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जो शख्सियत आपको बुलाए हैं वो आपके स्पॉन्सर होते हैं, और एक पेपर की प्रक्रिया है जो 5-7 मिनट में पूरी हो जाती है। यदि आपके पास आधार कार्ड है, किसी एक बैंक में अकाउंट है, कैंसिल चेक है, या अकाउंट नंबर का डिटेल है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, तो 5-10 मिनट में एक ऑनलाइन प्रोसेस है और आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप भी यहीं से सामान लेने लगते हैं। कल तक जो सामान आप बाजार से खरीद रहे थे, कहीं न कहीं खर्चा था। अब चूंकि आप यहाँ सामान लेते हैं, आपके पास एक रजिस्टर्ड एडीए नंबर है, अब ये जो सामान खरीद रहे हैं ये आपका टर्नओवर है। आप सामान खरीदते हैं, खाते हैं, लगाते हैं, अच्छा लगता है और कुछ नियर डियर को बताते हैं। ऐसा करने से 8-10 हजार का टर्नओवर हो जाता है। और यही 8-10 हजार का टर्नओवर आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर, जो आपको लेके आए हैं, आप कुछ लोगों के साथ मिलकर करते हैं। छोटे छोटे लेवल बने हुए हैं। जैसे आप प्रोडक्ट खरीदिएगा तो 8-10% का कैश डिस्काउंट हो जाएगा। आप जैसे छोटे छोटे लेवल पे आप बढ़िएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने पूरे महीने में 10 हजार का टर्नओवर खुद किया, किसी एक मित्र को 10 हजार का टर्नओवर करने में मदद करती, तो आप इस बिजनेस में 3% के लेवल पे चले जाते हैं। बढ़ के 606% होता है जब आप 60-65 हजार का टर्नओवर करते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ के 10-11 लाख हो जाता है और आप सिल्वर हो जाते हैं, और यहाँ 1-1.5 लाख रुपए महीने की बात होती है। लेकिन इतनी बातों में आप कहेंगे अच्छा तो मैं तो अकेला हूं, मैं तो 2 ही हजार का करता हूँ, फिर इतना बड़ा कैसे हो जाता है? यही नेटवर्क की शक्ति है, यही टीम की शक्ति है। इसी बात को समझना है जो पेन पेपर पर बैठ के आपको समझाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर हम आपको बताते हैं कि आपने 8-10 हजार का टर्नओवर किया और आपके साथ 8-10 आदमी को लेकर यही 8-10 हजार का टर्नओवर करना वे सिखाते हैं जो आपको इस बिजनेस में लेकर आए हैं, और कुल मिला के 1-1.25 लाख का वॉल्यूम हो जाता है। और इस बिजनेस में एक लेवल है 9%। आप वहां पे रहते हैं, 8-10 हजार रुपए आपको आपके अकाउंट में आता है, और यही काम फिर आपके साथ आए लोगों को आपके साथ मिलकर सिखाते हैं, जिसमें वो सिखाते हैं, बताते हैं, और आप देखते देखते आप भी सिखाना सीख जाते हैं। ये सब बड़ा ही मैजिकल है और आप भी करने लगिएगा। इसमें कोई शिक्षा, कोई पद प्रतिष्ठा, बैकग्राउंड, आपका काला गोरा होना कुछ भी महत्वपूर्ण यह है कि वो जो शख्सियत आपके साथ हैं, वो जो बात बता। जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। उनके पास अनुभव है, बस आप उनकी बात को मानते हैं, धीरे धीरे उनके हिसाब से करते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, और धीरे धीरे सब हो जाता है। 3 प्रोजेक्ट है। पहला है, उसको बोलते हैं प्लैटिनम प्रोजेक्ट। कोई भी आदमी ठीक से शुरू करे तो 1.5 साल में प्लैटिनम हो सकता है, जहां 12-15 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। दूसरा है एमरल्ड प्रोजेक्ट। कोई भी आदमी ठीक से करे तो 2-3 साल में, 4 साल में वो एमरल्ड हो सकता है, जहाँ 25-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम, 40 लाख की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। और तीसरा है डायमंड प्रोजेक्ट, जहाँ की साल का 80 लाख, 1 करोड़ कुछ भी बना सकते हैं, और इसके बाद कहानी चलती रहेगी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन ये पूरा सिस्टम क्या है, कौन इसमें शामिल है, कौन मदद करेगा, ये सही से समझने की बात है। इसके बारे में जैसे ही बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि सर हम जानते हैं, हमको भी किसी ने दिखाया, सर हम भी कभी ज्वाइन किए थे। बात ज्वाइन करने की नहीं है, बात जानने की नहीं है, बात मानने की है। क्योंकि आपको पता है ना कि इस दुनिया में भगवान है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम मानने को तैयार हैं क्या? भगवान है तो रहता कहाँ है? रहता है तो हम पूजा करते हैं तो फिर सुनता नहीं है, मेरी तो सुना नहीं आज तक। ये विश्वास के साथ मानना कि इस दुनिया में भगवान है और हम अच्छा कर्म करेंगे तो सुनेंगे और सारी चीजें होंगी, ये मानने की बात है कि भाई किसी एक आदमी का हुआ है, वो मुझे बता रहा है, वो अच्छे से समझा रहा है, वो साथ चलने की बात कर रहा है, इसका मतलब मेरा भी हो जाएगा। और ये ग्लोबल बिजनेस है, पूरी दुनिया के 100 से अधिक मुल्कों में है, और पिछले 60 से अधिक वर्षों से है। 80 लाख से अधिक लोग इसके थ्रू अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, तो मेरे लिए भी काम करेगा। इस कंपनी का नाम ले तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसका नाम एमवे ग्लोबल है। एमवे ग्लोबल, बहुत सारे लोगों ने, एक बार आप जोरदार ताली दे सकते हैं इसके लिए, जिसने मेरे जैसे आदमी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और जिसकी जिंदगी बदली। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में तो कहने की बात नहीं है, कितने सारे लोग हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके सपने हैं और जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं, जो एक कम्युनिटी के साथ रहना चाहते हैं, और जो एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ये उनके लिए है। इस बिजनेस को
करने के लिए कोई बड़ी क्वालिटी, कोई बड़ा पैरामीटर, कोई बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। सिंपल तरीके से आप इसको समझिए, अच्छे से लोगों से बात कीजिए। छोटी छोटी किताबें हैं, उसको पढ़ने की बात है। आपके अपलाइन है, जो आपको लेके आते हैं उनको अपलाइन बोलते हैं, उनकी बात को सुनने का बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इस बिजनेस में ना सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं, इसके प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मैं जब नए लोगों को सुनता हूँ तो मुस्कुराता हूँ और मैं उनको काटता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर से एक बात याद आता है मुझे, मैं हंसता हूँ और धीरे से मैं उनको सुन के फिर थर्ड पार्टी स्टेटमेंट और कैसे मैं बताता हूँ। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चलता है। अभी 14 फरवरी को क्या होता है, वैलेंटाइन। उस दिन कितनी भीड़ होती है गुलाब खरीदने के लिए, कितनी भीड़ होती है वो आर्चिज गैलरी और मॉल में जहाँ कार्ड्स पीटते हैं। उस कार्ड में क्या बना रहता है, दिल बना रहता है। सबको पता है नकली है, उसका कोई मतलब नहीं है। नकली दिल लोग बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और बेचते हैं और बिकता है, धड़ल्ले से बिकता है। और हम असली दिल को बचाने के लिए, उसको हमेशा ठीक से धड़कने के लिए सल्फेन ओमेगा और 6 वैलेंस असली प्रोडक्ट बेचने जाते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, दुनिया में यदि बेचने का पैशन हो तो लोग उस चीज को बेच रहे हैं जिसकी शायद जरूरत नहीं है, जिसके बिना जिंदगी में कुछ भी अधूरापन नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में वो प्रोडक्ट है जो हर आदमी की जरूरत है, जिसके बिना जिंदगी अधूरी नहीं है। कहानी सुनते हैं हम लोग कि रात को फलाना भैया खा के बढ़िया से सोए, सब कुछ ठीक ठाक, गप किए, 11 बजे रात को उठे थे, बाथरूम गए थे और सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय को जितना थियाफ्लिविन और कैसेटिन रोज चाहिए था वो दिए ही नहीं। रात को 2 बजे हृदय ने हड़ताल किया, सुबह में मातम पसर गया परिवार में। आपकी हमारी जवाबदेही है हर परिवार को ये जाकर बताना कि आपके शरीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो खराब हो गया है और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ओमेगा 3 न्यूट्रलाइट बनाती है और मेरे माध्यम से आपके घर तक पहुंचेगा। ये आपके दिल की सुरक्षा करेगा, आप स्वस्थ रहिएगा और आपको ईश्वर ने जितना लाइफ दिया वो जी के जाइएगा। उसको बताइएगा क्यों नहीं लेगा, बताइए क्यों नहीं लेगा, लेगा ही। उस मन से इसको बताने की जरूरत है, मन से बताने की जरूरत है। अरे बेचने को तो बेचने वाले कुछ भी बेच दें, इंसान का मन बना दें और बेच दें। एमवे तो कम से कम, जो कंपनी है एमवे ग्लोबल, ये तो कम से कम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से। इस सेशन के बाद ट्रेनिंग भी होता है, उसको अटेंड कीजिए और उससे कुछ चीज निकाल कर लोगों को बताइए। जैसे बताइएगा ना, लोग पागल की तरह आपसे प्रोडक्ट लेंगे, पागल की तरह, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि सर जानते हैं आप लोग शुरू में आ गए ना, बड़े भाग्यशाली हैं और अब तो सर हो गया, जितना होना था सब हो गया सर। हम लोग उस समय आते एक बार बताया था सर, आपको पता है भाग्यशाली लोगों में एक चीज कॉमन है, बड़े हार्डवर्क होते हैं वे लोग, बड़े हार्डवर्कर होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि कल को लोग आपको भाग्यशाली कहें तो आपको भी इस बिजनेस में आना चाहिए और कड़ी मेहनत का निर्णय लेना चाहिए, कड़ी मेहनत का निर्णय लेना चाहिए। जिद करना चाहिए कि मुझे सफल होना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है और मुझे इस काम को करना है। और अपने मन पर एक नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं मुझे इस काम को करना है। मन जो है ना द्वैत, कभी कभी रोकता है, आपको विवश करता है दूसरे को देख के कि नहीं फलाना जी कर सकते हैं, फलाना जी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ना कितना अच्छा बोलते हैं, वो तो बड़ी नौकरी में थे, उन्होंने तो ये शिक्षा ली थी। इससे बाहर निकल जाना चाहिए। एक बार एक गांव में ना एक दंपत्ति था, उसमें बड़ी लड़ाई होती थी पति पत्नी में। तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा था, तो किसी ने पूछा कि यार तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? तो बोला कि मेरे जीवन में संघर्ष बहुत है, हम पति पत्नी में लड़ाई बहुत होती है यार, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। अगर कोई अच्छी मुझे भी अच्छी पत्नी मिली होती ना, तो मैं भी जिंदगी में वहीं पहुंचता जहां और लोग पहुंचते हैं। तो उस इलाके में कबीर दास का बड़ा नाम था, तो उसने कहा कि तो तुम कबीर के पास चले जाओ, इसका समाधान ढूंढ लो, देख लो कैसे पत्नी को लोग हैंडल करते हैं, कैसे घर में सब कुछ अच्छा रहता है। तो दिन के दोपहर हो रहे थे और कबीर के पास जब पहुंचा तो उसने कहा कि मेरी पत्नी से ना मेरा बड़ा लड़ाई चलता है, मेरा बड़ा लड़ाई चलता है। तो कबीर दास ने कहा कि कुछ भी नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, बैठो ना, पति पत्नी बैठा दोनों। दिन के 12 बजे पेड़ के नीचे बैठे थे और अपनी पत्नी को उन्होंने आवाज लगाई और बोला कि लालटेन जला के ले आना जरा। दिन के 12 बजे, अगर आप बोल दीजिए पत्नी को लालटेन जला के ले आना तो क्या हो जाएगा आपका?
पत्नी अंदर से लालटेन जला के ले आई, और जब लालटेन जला के ले आई तो फिर कबीर ने मुस्कुराया, उस दंपत्ति को देखा और अपनी पत्नी को देखा और बोला कि अच्छा तुम लालटेन ले आई, इस वक्त जरूरत नहीं, इसको लेते जाओ। पत्नी वापस चली गई। ठीक है ना यार, वो दंपत्ति तो हद हो गया। उसने बोला कि गजब का पति पत्नी है यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग। उस आदमी ने कहा कि देखो ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग बनाना। और एक उसी दंपत्ति को कबीर के घर रात को 10 बजे लेके चला गया। पत्नी बोल रही थी कबीर को कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आदमी आ जाता तो तुम दिन में लालटेन मंगवाने लगते हो, अगर कल मंगवाया लालटेन तो माथे पर फोड़ दूंगी। आदमी ने उसको बताया कि भाई देखो, किसी की जिंदगी में कम संघर्ष नहीं है, लेकिन तुम क्या है कि तुम बताते हो, तुम उसी को महसूस करते हो। और देखो उस आदमी को कल कोई जाएगा तो फिर वही काम करेगा और फिर पत्नी को सुन भी लेगा। भाई कुछ बर्दाश्त करने का है। भगवान राम की जिंदगी में कम संघर्ष थोड़ी था। पिता मर रहा हो, भाई कहता हो कि हम राज्य नहीं लेंगे, पत्नी कहती हो हम साथ चलेंगे, एक भाई कहता हो जंगल में रहेंगे, और वहां पत्नी का हरण हो गया हो। जिंदगी में कम संघर्ष है? किसकी जिंदगी में कम संघर्ष है? अगर आपको लगता है ना कि किसी की जिंदगी में कम संघर्ष है, या किस्मत ने उसकी मदद कर रही है, या उसके जीवन में कुछ ऐसा हो गया है, तो यह सब आपकी गलतफहमी है। ये सब आपकी गलतफहमी है। चीजों को स्वीकार कर, मुस्कुरा कर उससे आगे बढ़ने की कला को ही लोग, दुनिया सलाम करती है। 2 दोस्त बचपन के थे, एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूं फिर बात खत्म करूंगा। 2 दोस्त बचपन के थे और दोनों बड़े दिन के बाद मिले। दोनों ने कहा यार बता कैसा चल रहा है तेरा? बोला फर्स्ट क्लास चल रहा है। तुम्हारा दाम्पत्य कैसा चल रहा है? बोला ठीक ही चल रहा है यार। तो बोला तुम बताओ कैसा चल रहा? दूसरे ने कहा कि मेरा तो भाई पति पत्नी में बहुत प्रेम है, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, मिल बांट के सब काम कर लेते हैं। जैसे सुबह मैं उठता हूँ, सोई रहती है तो मैं टिफिन बना देता हूँ, मैं उसको थोड़ा उठाता हूँ, नहीं उठती है तो मैं बच्चों को स्कूल भी भेज देता हूँ, उसके बाद मैं उसको चाय भी ठीक से पिला लेता हूँ, उठती है तब तक मैं तैयार भी हो जाता हूँ, फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ। दोपहर को खाना वाना बना लेती है, रात को मैं आता हूँ तो फिर खाना वाना बनाता हूँ, रात को सोने समय थक जाती है तो मैं पाँव भी दबा देता हूँ। बता तेरी कैसी चल रही है? बोला उसने कि यार चल तो मेरी भी वैसी ही रही है, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह सजा के पीपीटी बनाना नहीं आता। भाई किसी की अच्छी नहीं चल रही है ना, सबकी एक जैसी चल रही है। जब मध्य वर्ग में जन्म लिए, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसा अगल बगल में रहते हैं, एक जैसा नौकरी करते हैं, एक जैसा सब किचकिच चलता है जिंदगी का, तो जो सफल हुआ उसका अलग कैसे हो सकता है? लेकिन जो सफल हुआ है इस बिजनेस में या दुनिया किसी क्षेत्र में, उसने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। उसने अपनी सफलता को सबसे ऊपर रखा है, अपने गोल्स को सबसे ऊपर रखा है, और कहा कि जो भी करना पड़े यार मुझे तो इसको करना है। यदि ये काम आप भी करेंगे, आप भी सफल हो जाएंगे, आप भी सफल हो जाएंगे, और लोग आपका भी उदाहरण देंगे, आपका भी उदाहरण देंगे। इसी बात को अच्छे से समझने की जरूरत है, इसी बात को अच्छे से समझने की जरूरत है। आपको एक्सपर्ट होना है और आपको अपना जलवा दिखाना है। अभी एक चीज मैं देख रहा था, मतलब कोविड के बाद ज्यादा लोग योगा करने लगे हैं, कोविड के बाद ज्यादा लोग सजग हो गए हैं, कोविड के बाद लोग कम बीमार पड़ते हैं, लोग इम्यून सिस्टम पे बात करने लगे हैं। देखिए हमारे यहाँ योगा और प्राणायाम पिछले हजारों वर्षों से हैं, लेकिन आज हमारे देश में योगा किसके नाम से लोग जानते हैं? बाबा रामदेव के नाम से। पहले उस आदमी ने किया रोज सुबह उठकर, और जब किया तो कितना एक्सपर्टीज लिया, पूरा पेट को अंदर ले लिया, पूरा पेट को 150 की रफ्तार से घुमाना शुरू कर दिया। अरे यार पब्लिक कि क्या हो रहा है यार, ये इतना कर सकता है तो हम थोड़ा सा अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं? आपको थोड़ा कर्तव्य करना पड़ेगा। आपको शाम को ऑफिस से लौटने के बाद 2 डेमो दिखा देना होगा, एक आदमी को प्रोडक्ट दे देना होगा। आपका अगल बगल का आदमी सोचेगा कि यार ये तो गजब कर रहा है, ये अगर इतना कर सकता है तो हम एक आध को तो कर ही सकते हैं। वो आपको देख के इंस्पायर हो जाएगा, चलने की शुरुआत कर। मेरे साथ यही हुआ है, आपके साथ भी यही होगा। हम सब, हमारे अंदर बहुत ताकत है, हम सब ताकतवर हैं,
बस मान लीजिए इस बात को, शुरू कीजिए बिजनेस और ठान लीजिए कि आपको सफल होना है, कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय, मिलते हैं फिर।